You're most welcome to India Gear Up and it's your first step towards सक्सेस लाइफ। जी हाँ, ये पहला कदम है आपके सक्सेस लाइफ की तरफ। बट आपको सक्सेस लाइफ आपका अपना करने के लिए आपको इस कोर्स को सीखना होगा, इस स्किल को सीखना होगा। जी हाँ, तो मैं बिना समय गवाए आपको अपने वेबसाइट से परिचित करवाता हूँ। जैसा कि आपने देखा ही होगा हमारे फर्स्ट इंट्रो में इंडिया गेयर ऐप का कि ये मेरा पहला साइट है और ये मैंने एक थीम परचेज किया था, उस पे मैंने बनाया था। मतलब कि होस्टिंग और डोमेन परचेज करने के बाद भी एक्स्ट्रा 5 to 6 थाउजेंड मैंने इस पे खर्च किया था। ठीक है, तो इसका खामी क्या है? ठीक है, मैं आपको ये बतलाने वाला हूँ सबसे पहले। और ये वेबसाइट आपको सिर्फ डोमेन और होस्टिंग परचेज करना है और उसके बाद ये बिल्कुल फ्री, एक पैसा नहीं लगने वाला। 1 रुपए तो क्या, एक पैसा नहीं लगेगा आपका। ठीक है, तो आपको सेम टू सेम ऐसा बना सकते हैं या फिर आप अपना डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं वीडियो को देख के। ठीक है, इस कोर्स के वीडियो में। ठीक है, तो आपको मैं फटाफट आपको तुरंत यहाँ पे आपको दिखला देता हूँ कि इसका क्या कॉन्ट्स है, क्या कमी है। ठीक है, तो मैं जैसा कि इस कोर्स को मैं ओपन करता हूँ, लर्न अप लेवल अप। तो देखिए मैंने यहाँ लॉगिन किया हुआ है और इसको टेक दिस कोर्स मैं करता हूँ। तो अब देखिए सिंपल आपको मैं दिखलाता हूँ, ये वीडियो खुल चुका है नाउन्स एंड नंबर का। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ प्ले भी अच्छा होगा, सब मोबाइल पे सपोर्ट होगा, रिस्पॉन्सिव होगा। और मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में मैंने बताना भूल गया था कि आपका जो ये वेबसाइट बनाइएगा आपका मोबाइल में भी रिस्पॉन्सिव होगा, कंप्यूटर में भी रिस्पॉन्सिव होगा, लैपटॉप में भी होगा, टैब में भी होगा, या लार्ज स्क्रीन जो बड़े बड़े प्रोजेक्टर पे भी या बड़े बड़े टीवी पे भी आपका सब जगह ये रिस्पॉन्सिव होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई लैगिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए शेयर का लिंक बन रहा है ना। देखिए शेयर, ये क्या है, शेयर का लिंक। इसको आप शेयर पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका व्हाट्सएप मोबाइल में चला रहे व्हाट्सएप में शेयर हो जाएगा ये लिंक और कोई भी देख सकता है इजीली। अगर मैं बात करूं कि इसका कंट्रोल सी मैं करता हूं, अब प्राइवेट ब्राउज़र फटाक से मैं ऑन करता हूं। देखिए जल्दी से मैं करने की कोशिश करूंगा कि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको लॉगिन करने भी नहीं बोलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपका खुल जाएगा वो वीडियो जहाँ से उस पेज को मैंने उस पेज पे था, उसी पेज पे आ गया यहाँ पे लॉगिन होने के बाद। ठीक है, अब मैं फटाक से मैं क्या करता हूँ कि एक क्विज अटेम्प्ट करता हूँ। देखिए ये है क्विज। ठीक है, क्विज स्टार्ट क्विज। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे टाइमर शुरू हो चुका है। अब देखिए अगर मैं ए पे क्लिक किया और नेक्स्ट किया तो देखिएगा ये पेज रीलोड होगा और आप काउंट कीजिए। इस बार मैं नेक्स्ट, इस पे मैं काउंट करता हूँ कितना टाइम लगता है। 1 2 3 4 5, लगभग 5 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, कोई इस पे प्रैक्टिस करेगा आपका क्विज पे तो क्या होगा कि वो बोलेगा इतना समय में तो 5 सेकेंड में कुछ बना सकता हूँ। देखिए फिर से मैं एक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। 5 सेकेंड लगने ही है। ठीक है, मैंने यहाँ तो दिखला दिया आपको। अब मैं यहाँ पे दिखलाता हूँ सिंपल आपको। मैं यहाँ पे, तो देखिए मैं यहाँ लॉगिन नहीं था तो लॉगिन मैंने कर लिया। अब इस पे देखिए कितना फास्ट खुलेगा भी, देखिए कितना फास्ट खुल भी गया एक पेज। अगर मैं इस कोर्स, मैं इसका होम पेज पे जाता हूँ, इसको कट करता हूँ। ठीक है, और जल्दी फटाक से हो जाओ भाई। ठीक है, अब मैं अगर दूसरा कोर्स पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे, तो इसका देखिए ये। ठीक है, मतलब खुलता तो इसमें भी फास्ट है, कभी कभी नहीं। चलिए छोड़िए, मैं स्टार्ट कोर्स पे मैं क्लिक करता हूँ। मैं आपको दिखलाऊंगा कि ये वीडियो है, ये वीडियो है ना। देखिए इसको अगर मैं प्ले करूँ तो देखिए ये प्ले होना लगा। ठीक है, और ये साउंड कम है इसका। ठीक है, मैंने करके रखा हुआ है।
अब देखिए इसको शेयर पे कीजिएगा, देखिए शेयर पे लिंक ही नहीं बन रहा है, शेयर होगा ही नहीं। शेयर पे लिंक बन रहा है, वॉच लेटर किसी पे लिंक ही नहीं बन रहा है, तो शेयर होगा नहीं। अगर आप बोलिएगा इसका कंट्रोल सी करते हैं, आपके सामने एकदम लाइव मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और एक प्राइवेट ब्राउज़र मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए कंट्रोल भी मैंने किया और इंटर किया। अब बोलिए क्या होगा, वहाँ पे ओपन होगा? जी नहीं, यहाँ वहाँ ओपन नहीं होगा, यहाँ पे लॉगिन करने बोलेगा, ठीक है। देखिए लॉगिन, तो आप कहीं पे कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, तो वहाँ से डाउनलोड नहीं, ट्यूबमेट से भी नहीं होगा, ठीक है, विडमेट से भी नहीं होगा, मैंने करके देख चुका है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ से काट देता हूँ, अब आपको यहाँ का क्विज मैं करके दिखलाता हूँ। ये क्विज है, अब आप काउंट कीजिएगा सिर्फ। यहाँ पे देखिए मैंने बी पे क्लिक किया, यहाँ पे आंसर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी मैंने क्लिक नहीं किया, क्लिक कर रहा हूँ, देखिए आ चुका है। 1 सेकंड आपको यहाँ पे 1 सेकंड का एकवा हिस्सा भी नहीं लगेगा। देखिए क्लिक एंड क्लिक नेक्स्ट, ठीक है। 6 आ गया, 7 आ गया, ठीक है, तुरंत आपका हो गया। वहाँ पे अगर मैं करूँगा तो कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो आपको देख लें ये डिफरेंस। अब मैं आपको बतला रहा हूँ कि इस कोर्स को कैसे परचेज करना है, ठीक है। और कोर्स के अंदर आपको इस तरह का वेबसाइट बनाने मिलेगा। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे आइकन पे, लोगो पे, तो होम पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ पहले, इस अकाउंट को। फिर आपको कैसे परचेज करना है, आपको सेम फॉलो करना है, ठीक है। और कुछ नया नहीं करना है। अब क्या करेंगे, माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर मोबाइल पे खोल रहे हैं तो लॉगिन का ऑप्शन होगा, स्लाइड अप कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको देखिए मैं आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ किस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। मोबाइल में अगर आप ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए पूरा नीचे के टॉप, ये राइट साइड में 3 लाइन है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। और फिर इस पर माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। माई अकाउंट पे क्लिक मैंने किया, यहाँ पे ओपन हो चुका है, देखिए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको लॉगिन पे नहीं क्लिक करना है क्योंकि आपका ईमेल आईडी तो यहाँ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना होगा और फिल करना होगा, देखिए सेम है, सेम टू सेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी करूँगा, वहाँ पे भी करके सब चीज़ आपको दिखला देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे रजिस्टर में यूजर नेम के अंदर रवि टाइप कर लिया मैंने, अपना ईमेल आईडी डाल दिया, यहाँ पे आपको पासवर्ड रख लेना है, ठीक है। पासवर्ड में आपका थोड़ा हार्ड पासवर्ड बनेगा, जैसे लेटर कुछ है तो उसमें एक कैपिटल कोई कर लीजिएगा, कुछ नाम ले लीजिएगा, कुछ सॉरी कुछ नंबर ले लीजिएगा, कुछ सैंपल ले लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इस पे रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, देखिए देखिए ये आ चुका है, आपका अकाउंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये आपका अकाउंट बन चुका है, ठीक है। तो देखिए मैंने मोबाइल में भी लॉगिन कर चुका है सेम अकाउंट से। लॉगिन करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस मोबाइल में दिख रहा है, ठीक है, सेम, ठीक है ना। अब मैं क्या क्लिक करूँगा कि इस 3 लाइन पे क्लिक करूँगा और ऑल कोर्सेज आपको दिखेगा इसमें। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद ये एक्सपेंड हो जाएगा, फिर ऑल कोर्सेज पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा मोबाइल में। तो आपको स्क्रॉल अप करना है तो नीचे कोर्स आ जाएगा, ठीक है। कोर्स आने के बाद इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल कि यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऐड टू कार्ट कर लिया मैंने। अब फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, व्यू कार्ट करना होगा, ठीक है। आपको ये वीडियो देख लेना है, उसके बाद करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको कूपन, यहाँ पे व्यू कार्ट है, यहाँ पे आपका सब चीज़ दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए कूपन है आपके पास, तो मैं यहाँ पे कूपन आपका फर्स्ट 50 बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आफ्टर 50 पे कर रहा हूँ, ठीक है। AFTER और 50, देखिए मैंने आफ्टर 50 टाइप कर लिया है, ठीक है, कूपन पे। और मैं अप्लाई कूपन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं अप्लाई कूपन मैंने कर दिया और नीचे में अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सॉरी देखिए 2 कोर्स है, तो मैं एक को कट कर देता हूँ, ठीक है। आपका एक ही कोर्स आएगा क्योंकि मैंने इस आईडी से शायद पहले से किया हुआ है,
तो यहाँ पे देखिए 1000 में से 400 रुपये घट चुके हैं, ठीक है। अब 600 पड़ रहा मुझे, ठीक है। अब इस पे मैं क्या क्लिक करूँगा, प्रोसीड टू चेकआउट। प्रोसीड टू चेकआउट क्लिक करने के बाद आपका ये ऑप्शन आ गया, एड्रेस फिल करना होगा, ठीक है। तो मैं एड्रेस फिल कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा बड़ा कर लिया है कि आपको दिखे अच्छा से, ठीक है। थोड़ा क्वालिटी सही नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे एड्रेस बना दिया है, तो मैं एड्रेस अब भर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एड्रेस फिल कर लिया है, ठीक है। बट एड्रेस आप ये ध्यान रखिएगा, पहले भीम यूपीआई पेमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर उससे कुछ एरर बतलाता है तो डायरेक्ट आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। रोज़र पे एक नीचे में ऑप्शन है, उस पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड और यूपीआई वहाँ पे भी ऑप्शन है, बट वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग हमें खुद, वो हमारे थर्ड पार्टी है, तो वो लोग हमें खुद लेट से पैसा देते हैं। अगर आप बोलिएगा कि मैं 5 दिन के अंदर मतलब आप कोर्स रिफ़ंड करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको पैसा लेट से मिलेगा, क्योंकि वो लोग खुद हम लोग को 11 दिन बाद देते हैं। तो आपको 15 से 30 दिन, 1 महीना का प्रोसेस लग जाएगा। तो डायरेक्ट अगर बैंक ट्रांसफ़र करते हैं और या भीम यूपीआई पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको तुरंत हो जाएगा। तो ये मैं भीम वाला मेरा मोबाइल से ही पेमेंट करना है, तो क्या करूँगा मैं कंप्यूटर पे इसको दिखलाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्ट कैसे बैंक ट्रांसफ़र करना वो भी दिखलाऊँगा इसी वीडियो में। तो आपको आप कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। और आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है, इसमें जो स्टार स्टार रेड कलर का लगा हो उसको फ़िल करना ज़रूरी है। और एक चीज़ कि आप जिस मोबाइल से इस कोर्स को परचेज़ कीजिएगा, उसमें आपका जो पेमेंट करने का ऑप्शन है फ़ोनपे, गूगल पे या भीम, तो उस मोबाइल में इस कोर्स को परचेज़ मत कीजिएगा, क्योंकि स्कैन करने में फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो मैंने एड्रेस यहाँ पे फ़िल कर लिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, हम लोग अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चेक बॉक्स, पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन, तो इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। अभी नहीं आ रहा है, तो जब अपडेट करते हैं तो वो आ जाता है अपडेट से, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र पहले ट्राई नहीं करना है, पहले क्या ट्राई करना है, पे विद यूपीआई क्यूआर कोड। अब इस पे प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, ठीक है। मैं आपको अभी तुरंत अपने मोबाइल से करके दिखलाऊँगा। कभी-कभी बैंक का सर्वर सही नहीं काम करता है तो लेट होता है, ठीक है, प्रॉब्लम होता है। तो मैं अब आपको करके दिखलाता हूँ अभी, ठीक है। तो आपको जिस भी ऐप से फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे, जिसका भी यूपीआई, बैंक का भी यूपीआई कोई है, तो उससे भी कर सकते हैं। मैं भीम से करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको सिर्फ़ क्यूआर कोड स्कैनर जो होता है ना, स्कैन एंड पे, उसको ओपन करना है और फिर मैं इस पे हॉवर करता हूँ, देखिए। और यहाँ पे करने के बाद देखिए, कल मैं वीडियो बना रहा था कि कैसे किया जाता है यूपीआई पेमेंट, तो आपको वो कोर्स में मिलेगा कि स्कैन नहीं कर पा रहा था, अभी स्कैन कर लिया, ठीक है। तो ये एरर होता है कभी-कभी, समझे? बैंक का जब सर्वर एरर होता है, तो आपको कोर्स का वीडियो में आपको मिलेगा कि मैंने पूरा सेटअप करने के बाद क्यूआर कोड स्कैन कर रहा था, तो वहाँ पे एरर बतला रहा था, ठीक है। तो वो एरर होता है कभी-कभी, सर्वर नहीं काम करता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये हो चुका है, उस वीडियो में मिलेगा कि एरर हो रहा है, मैं खुद परेशान हो गया था उस वीडियो में। तो इस पे क्या करना है, आप सिंपल आपको पे कर देना है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी 521 है ना, ऑर्डर आईडी 521, आपको दे रिमार्क में देखिए, यहाँ पे रिमार्क है, रिमार्क में आपको दिख रहा होगा ऑर्डर आईडी 521, ठीक है। तो इससे आपको कोई फ्रॉड होने वाला नहीं है। और देखिए ये स्क्रीन पे आ चुका है कि कन्फर्म योर पेमेंट, आपको पूरा पता चल जाएगा कि मैंने इस पे पेमेंट किया, हम लोग भी पता चलेगा इस पे पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आपको अगर पेमेंट मोबाइल से कर दे रहे तो यहाँ पे कंफर्म करें, नहीं हुआ है तो गो बैक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मोबाइल में मैंने कंफर्म कर लिया, भीम से मैं कर रहा हूँ, उसमें प्रोसेस है पेमेंट करने, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो मैं सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ओके, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया, यहाँ पे मेरा बहुत सारा लिंक है बैंक, तो मैंने बैंक सेलेक्ट नहीं किया था। अब यहाँ पे होगा सही 26, सॉरी मैं तो अपना पिन बोल रहा था। देखिए यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। देखिए हो चुका है पेमेंट, ठीक है, पेमेंट हो चुका, क्या लिखा,
तो इसमें अभी दिखाया है कि एरर ऑकर्ड पेमेंट करने के समय, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आप लोग ये मत सोचिएगा कि कोई दिक्कत होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पे मेरा गूगल पे, ये गूगल पे का इंटीग्रेशन होता है। तो गूगल पे मेरा मैसेज आ चुका है कि ऑर्डर आईडी 521 है ना, आपका वहाँ पेमेंट अगर हो जाता है, पैसा कट जाता है बैंक ट्रांसफर, तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पेमेंट हो गया है, मेरा पैसा कट चुका है। तो हम लोग चेक करेंगे, अपना वेबसाइट में भी हम लोग का मैसेज आ जाता है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन में मैं अगर देखूंगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखिए, रविशंकर प्रसाद 600 प्लस ऊपर में आ रहा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, रविशंकर प्रसाद किस यूपीआई आईडी से आया है, ठीक है। और यूपीआई आईडी यहाँ पे, और देखिए पूरा डिटेल यहाँ पे दिखला रहा है। ये देखिए ऑर्डर, सॉरी इस साइड देखिए, ऑर्डर आईडी 521 है ना, ऑर्डर आईडी 521, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि 521 का ऑर्डर आईडी हो चुका है। यहाँ पे पूरा डिटेल दे देता है, बैंक का, आपका नाम, ट्रांजैक्शन आईडी। इसको आपको क्या करना होगा, अगर पेमेंट आपका हो गया है, तो आपका भी भीम में आपका पैसा वहाँ पे ट्रांजैक्शन में जाएंगे। जैसे देखिए, मैं आपको एक टाइप से ये सीख भी जा रहे हैं कि ऑनलाइन कैसे आपको पेमेंट करना है। तो आपका पैसा कट गया है, तो आप स्क्रीन शॉट उसका लेके और दिखा सकते हैं। भीम में ट्रांजैक्शन मैं ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है मेरा। बट ये पेमेंट हो चुका है, ठीक है। पेमेंट हो चुका है। पेमेंट हो जाने के बाद हम लोग, अगर मेरे पास, हम लोग पास पेमेंट खुद आ जाएगा, तो हम लोग वहाँ पे आपको क्या करेंगे, मैं ईमेल भेज देंगे कि पेमेंट हो चुका है, और अप्रूव कर देंगे, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे एरर हुआ है तो ठीक है, और कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब दूसरा ऑप्शन दिखलाता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि बैक करेंगे यहाँ पे, लीव दिस पेज, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन है बैंक ट्रांसफ़र। तो इसमें ईमेल आईडी पे आपको चल जाएगा हम लोग का बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, और बैंक का अकाउंट नंबर, और आपका अकाउंट होल्डर नेम अगर नहीं जाता है, तो रविशंकर प्रसाद ही डालना है, RAVISHANKARPRASAD, ठीक है। तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कीजिएगा ना, और प्लेस ऑर्डर कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं चाहते बैंक ट्रांसफ़र डायरेक्ट करना, आप सोचते हैं ऑनलाइन ही कर दूं, ऑनलाइन करूं पेमेंट, तो इस पे अगर आप क्लिक कीजिएगा रेजर पे, तो मैंने आपको तो बतला दिया है कि ये खुद हम लोग को 11 दिन बाद देता है पेमेंट, ठीक है। तो अगर आप रिफंड करवाना चाहते हैं, तो उसमें लेट हो सकता है, ठीक है। तो आपको पैसा वापस हो जाएगा, टेंशन ना लें। अगर कोर्स तो आपको पसंद आने वाला है, इतना शानदार वेबसाइट आप बनाने सीखिएगा। इस पे अगर प्लेस ऑर्डर कीजिएगा, तो आपको देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे क्या बोला है, सॉरी इट सेम्स टू कूपन आफ्टर 50 इज इनवैलिड, दिस हैज नाउ बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर ऑर्डर। ऑर्डर से रिमूव हो चुका है, सॉरी, इसलिए हो चुका है कि हम लोग क्यूआर कोड स्कैन किए थे, और उसके कारण यहाँ से हट चुका है। तो आपको क्या करना होगा, फिर से जाके आफ्टर क्या बोलते हैं, आफ्टर 50 एक बार करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दे रहा है कूपन कोड यूज करने का। तो हम लोग इसको फिर से आपको करना होगा क्या, यहाँ पे कूपन कोड है ना, यहाँ पे ऊपर में आपको मोबाइल में भी सर्च करना हो, स्क्रॉल डाउन आप यहाँ पे इंटर कोड कीजिएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आफ्टर 50 अब डालूँ, तो शायद नहीं लेगा, क्योंकि हम लोगों ने आफ्टर 50, तो यहाँ पे लिमिट दिखाया है कि आपका ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिमिट एक ही डाले एक यूज़र का, ठीक है। तो मैं अभी के लिए कर देता हूँ 2, ठीक है, 2। अब मैं कर दूंगा 2 या 3, ठीक है, आप टेंशन ना लें, क्योंकि आप 2 बार तो हम लोग को झुट्टों का नहीं दीजिएगा 800-600 रुपया। तो मैं, ओके, मैंने तो कर दिया है। तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको पेज को, ठीक है। अपना मोबाइल में करें तो उसको भी रिफ्रेश कर लीजिए, और फिर यहाँ पे सिंपल मैं डालूंगा आफ्टर 50, ओके, नीचे में आ गया, इसी पे क्लिक कर देता हूँ और अप्लाई करूँगा, अब होगा ही होगा, ठीक है।
ऐसा कोई नहीं कि नहीं होने वाला है। यहाँ पे हो चुका है, देखिए 600। अगर आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो मैं अभी इस पे पेमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। लास्ट में आपको सिर्फ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, तो बैंक ट्रांसफ़र मैं करके दिखलाऊंगा, बहुत इजी होता है, ठीक है, और वो सिक्योर भी होता है, एकदम प्रूफ भी रहता है। यूपीआई में तो कभी कभी अटकता है, लेकिन इसमें कोई अटकने का कोई संभावना नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक दिखलाऊंगा कि इस पे क्लिक करके कैसा इंटरफेस खुलने वाला है, आपका मोबाइल में भी ऐसे ही खुलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा, अब देखिए ये इस तरह का आएगा, ये हम लोग का मेन indiagap.com का ये लोगो है। ये 600 आया। यहाँ देखिए ऑर्डर आईडी 521 है ना, ठीक है। आपको कार्ड से करना है, कार्ड पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे कार्ड का आपको डिटेल डालने बोलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बैक करते हैं। यूपीआई तो यूपीआई आईडी आपको डाल के कर सकते हैं या स्कैन करके कर सकते हैं, जैसा मेरा था, ठीक है। तो ये भी आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, वॉलेट कर सकते हैं, पे लेटर, आईसीआईसी बैंक का पे लेटर आप यूज करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। और ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है और इसको कैंसिल करना है। सॉरी नहीं करना, नहीं, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो उस पर कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे कस्टमर कैंसिल पेमेंट, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे दाम तो वही है, ठीक है। तो इस पे नहीं करना, मैं आपको दिखलाता हूँ, सिर्फ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कीजिएगा। और मैं अभी आपको तुरंत मोबाइल पे करके दिखलाऊंगा कि कितना इजी है। और ये मेरा ईमेल में आएगा मैसेज, ठीक है, ईमेल में आएगा डिटेल किस पे भेजना है, ठीक है। या फिर आप सिंपल, कोई भी दिक्कत होता है कोर्स को परचेज करने में, मैं ये तो पहले बताना भूल गया, आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना परचेज करने समय, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और परचेज कर रहे हो उस समय आप वाट कॉल कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी आप परचेज करने के बाद कोई भी चीज़ होता है तो हम लोग आपको ग्रुप में डाल देते हैं, वहाँ पे आपको सब चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। इस पे आपको कॉल करके पूछ लेना है कैसे पेमेंट करना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होता है तो यहाँ पे देखिए सिंपल, यहाँ पे करना है प्लेस ऑर्डर कीजिएगा, बस ऑर्डर हो गया। और आपको अपना मोबाइल से ईमेल में आएगा डिटेल, उस पे पेमेंट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा लिख के आएगा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। और जब तक हम लोग यहाँ से आपको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि ये कोर्स आप ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पैसा आपके अकाउंट से कट जाने के बाद भी। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अपना ईमेल आईडी ओपन करता हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी ऑन करने के बाद अब जैसे ही पे ऑर्डर मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी कीजिएगा तो हम लोग का देखिए मोबाइल में डायरेक्ट यहाँ पे तुरंत आ जाता है। वो कॉमर्स का ये है, आपको सब चीज़ बताएंगे कि मोबाइल में एग्जैक्ट रियल टाइम, ठीक है, कि बैंक ट्रांसफ़र उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। तो मैं ईमेल ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए सिंपल मैं आपको बतला देता हूँ कि आप ऑर्डर किए हैं तो यहाँ पे आपको आ चुका है। मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया और मैंने कभी ट्राई नहीं किया डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कैसे होता है। क्योंकि मुझे आता है फ़ोन पे से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड और अकाउंट होल्डर का नाम रहना चाहिए। तो देखिए अकाउंट होल्डर का नाम है रविशंकर प्रसाद, ठीक है, ये आपको डालना होगा अगर ऑप्शन आता है तो। फिर बैंक का नाम रहेगा तो कोटक, ठीक है। और ये है अकाउंट नंबर और ये है आईएफएससी कोड, ठीक है। तो मैं खोज रहा था ईमेल में, तो ईमेल में नहीं आता, ये डायरेक्ट आपका ऑर्डर में जब लॉगिन कीजिएगा यहाँ पे तो ये डिटेल में आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ, फिर लॉगिन करके ऑर्डर्स में आपको दिखला देता हूँ, ठीक है। तो ये लॉग आउट हो जाएगा, लॉगिन फिर से करते हैं। तो मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड भी डाल दिया, लॉगिन पे क्लिक कर दिया हूँ और ये हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे माय अकाउंट के अंदर लॉग आउट ये सब ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे आप तो आपका ये देखिए ऑर्डर है ना ये वाला, अब व्यू कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट ऑर्डर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र ये मेथड था, ठीक है। और यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं दिखला रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, आपने वहाँ पे ऑर्डर देखा, वहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसको रख लेना है, ठीक है, और उसी पे आपको कर देना है। ठीक है, थोड़ा ये लेंदी हो गया, बड़ा हो गया वीडियो, तो आपको इसमें ज़्यादा ये नहीं होना है। आपको
पहला चॉइस क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए या फिर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ही पेमेंट करना है तो रेजर पे में कर दीजिए, वहाँ पे आपका कोई अ, अटकेगा नहीं। बट वहाँ से एक ही प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे देखिए अभी ऐड टू कार्ट ही दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको हम लोगों ने अप्रूव नहीं किया है तो आप यहाँ से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो यही ऑप्शन है यहाँ से पेमेंट करने का। और फिर हम लोग कोर्स में मिलेंगे अपना। कोर्स में अ, आपको कोर्स के अंदर इसको मैं अगर दिखलाना चाहूँ तो दूसरा आईडी से आपको दिखला देता हूँ कुछ और भी चीज़। तो मैंने दूसरे आईडी से यहाँ पे लॉगिन हो चुका। अब यहाँ पे स्टार्ट कोर्स स्टार्ट टू लेसन पे क्लिक करेंगे, या फिर मैं आपको यहाँ से हटा के यहाँ पे होम पे मैंने लाया स्टार्ट टू लेसन था ना, यहाँ पे होम पे मैंने लाया ये कोर्स का। और यहाँ पे देखिए आपको इस वीडियो को फॉलो करना है, बाय ऑल 5 कोर्सेज। इस वीडियो को कैसे आपको बाय करना है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पेमेंट करना ही नहीं है, आपको कूपन यूज़ करना है। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कौन सा कूपन, और आपको 1 रुपये लगेंगे नहीं बाकी पाँचों कोर्स के बारे में, ठीक है। और बाकी 5 कोर्स का डिटेल ऐसे ही आप कोर्स पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे वीडियो आ जाएगा, ठीक है। हर कोर्स के बारे में कि कोर्स के अंदर क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर आपको देखिए कि और अदर 5 कोर्स कैसे आप परचेज कर सकते हैं। और आप डोमेन और सब डोमेन खरीद रहे हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है। आप डोमेन सब डोमेन नहीं कर रहे हैं, सॉरी डोमेन और होस्टिंग नहीं खरीद रहे हैं, तो आपको क्या करना है, हमारे सब डोमेन के लिए ये वीडियो देखना होगा। फिर लेसन 4 में ये सब है सारा वीडियोस, जो कि आपको वेबसाइट डेवलप करने, ये वाला वेबसाइट डेवलप करने आप सीख जाएगा पूरा A to Z, ठीक है। तो हम लोग अब कोर्स में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।